नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर जंतर मंतर पर जो जुटान हुआ है, जो मचान सजा है, उसके पीछे की वजह क्या है? तुरंत जवाब आएगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं, तो इसलिए जो है जुटे हुए हैं। प्रश्न ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों चाहते हैं? तो ये होगा कि देखिए पेपर लीक वगैरह जो हो रहा है उस कारण आक्रोशित हैं लोग। प्रश्न यह है कि आक्रोश का कारण यह है कि पेपर लीक हो रहा है या फिर कहानी कुछ और है। यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अगर यही इरादा होता कि शिक्षा मंत्री को बदल दिया जाए तो यूजीसी के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम चली थी हिंदुस्तान के भीतर। उस मुहिम के लिए तो सोनम वांगचुक ने कोई पहल नहीं की थी। अभिजीत दीप के जहां से आए हैं वहां से भागे भागे नहीं आ गए थे, और ना ही इन दोनों में से किसी ने भी आकर तमाम राज्यों के शहरों में भटके हो, ऐसा भी नहीं था। फिर सवाल ये उठता है कि अचानक धर्मेंद्र प्रधान इनको खटकने क्यों लगी, उसकी वजह क्या है? दरअसल उसी की पड़ताल करते हैं, चूंकि कहानी धर्मेंद्र प्रधान तो नहीं है, मामला कुछ और है, और वो जो मामला है वो बड़ा है। वो क्या है उसको समझते हैं। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये मुझे लग रहा है मई की बात है, जब सरकार ने एफसीआरए को लेकर अमेंडमेंट किया, और वो जो अमेंडमेंट है उस अमेंडमेंट ने पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख दिया। उसमें फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या तमाम वो एनजीओ का कुनबा, अगर गिरोह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। तो आप देखिए कि जब एफसीआरए में सुधार हुआ तो साहब क्या हुआ कि अचानक कुलबुली मच गई, क्योंकि उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि भैया ये जो विदेश से पैसा आता है ना, ये किस एवज में खर्च हो रहा है, इसको साफ साफ बताना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पैसा आए और आराम से खर्च करो। नहीं, हमको बताओ कि अगर वेबसाइट है तो इस वेबसाइट का क्या हो रहा है, अगर फेसबुक पेज है तो उस पेज पर क्या कर रहे हो, अगर कोई यूट्यूब चैनल बना रखा है तो बताओ कि उस चैनल पर क्या चल रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है कि पैसा आ रहा है इस बात के लिए कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, और खर्च कहाँ हो रहा है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने में। इसका आपको एक उदाहरण देता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार में कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। उस समय वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, और कपिल सिब्बल फंड देते थे किसको? तीस्ता सीतलवाड़ को। और तीस्ता सीतलवाड़ क्या करती थी? नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाती थी। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षा के नाम पर पैसा किसको दे रहा है? तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को, और उस एनजीओ का इस्तेमाल कहां हो रहा है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने में। यानी पैसा जा रहा है कि लोगों को पढ़ाया लिखाया जाएगा, लेकिन वो खर्च राजनीतिक मद में हो रहा है। तो अब दरअसल ये बताना होगा कि जो पैसा है वो पैसा तो आपको मिला, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप कर क्या रहे हो ये बताओ जरा हमको। ये बताना जो है ये नागवार गुजरता है। क्यों? क्योंकि मेधा पाटेकर सरदार सरोवर डैम के खिलाफ बड़ा अभियान चला, लेकिन उस अभियान चलाए जाने के पीछे का क्या कारण था? वो कौन लोग हैं जो फंड कर रहे थे? वो कौन ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि गुजरात में खुशहाली हो, या जो आप एक तरह से कहें कि सूखा इलाका है वहां पर पानी जाए? क्योंकि सूखा इलाका है, पानी जाएगा तो खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो जो हिंदुस्तान में 1-2 का 4 करने की कोशिश विदेशी ताकतें करती वो नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया गया? उसके लिए पर्यावरण का बहाना बनाकर अभियान चलवाया गया। आईबी की एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो पर्यावरण है ये एक ऐसा लवादा है जिसको ओढ़ लिया जाता है और विकास के तमाम कार्यों को बाधित किया जाता है। पहुंच जाएंगे कहां? कोयले का खनन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि साहब इससे एनवायरनमेंट प्रभावित होता है, इससे पेड़ काटना पड़ता है। आप ये सोचो कि विकसित देशों ने तो सब कुछ कर लिया, ठीक है साहब, अब वो अभियान चलाते हैं
अभियान इसलिए चलाया जाता है कि अब मान लीजिए कोई एनजीओ है, नाम नहीं लूंगा किसी एनजीओ का, वो कोयला के खनन को रोक रही है। क्यों रोकना चाहती है? इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि उसके जो आका हैं विदेश में बैठे हुए, वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कोई कंपनी उस कोयले का खनन न कर पाए, वो कोयला उस आका के लिए रिजर्व रहे। इस बाबत हिंदुस्तान में एनजीओ को पैसा खिलाया जाता और फिर वो अभियान चलाते हैं। तो ये सब ना होने पाए, इस बाबत जो है एफसीआरए में अमेंडमेंट किया गया। अब वो जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट में कई लोगों की हालत खराब हो गई। कई लोगों की हालत खराब हो गई, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे सोनम वांगचुक हो और चाहे एनजीओ का वो तमाम गिरोह जो एक तरह से कहा जाए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस बात को लेकर अभियान चलाता रहा है कि साहब हम तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखते हैं। ये भूलिएगा नहीं कि बांग्लादेश में इसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के नाम पर तख्ता पलट किया गया था। ये मत भूलिएगा कि नेपाल में ऐसी ही कोशिश हुई थी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब देख रहे हैं। तो ये हुआ कि साहब ये जो अनर्गल पैसा पंप किया जाता है उस पर पहले कंट्रोल किया जाए। जब उस पर कंट्रोल किया गया तो वो लोग जो उस पैसे के सहारे अभियान चलाते हैं और आप ये कहें कि हिंदुस्तान के अंदर उपद्रव मचाने की कवायद करते हैं, वो लोग साहब तिलमिला गए। उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हम पैसा भेज रहे हैं, हु आर यू, माने आप रोकने वाले कौन होते हो। तो क्या हुआ, तब जंतर मंतर का मचान सजा। तब अभिजीत दीपके को भेजा गया कि जाओ भाई और मुहिम शुरू करो। क्यों? इसलिए मुहिम शुरू करो क्योंकि ये जो फंड वंड हम लोग भेजते हैं वो फंड ही पे कुंडली मार के बैठने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं वो अभियान कैसे जो है जमीन पर आएगा। भाई जमीन पर आने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है, पैसा खर्चा करने के लिए फंड करना पड़ता है। फंड तब आएगा जब सरकार अनुमति देगी। जब सरकार अनुमति नहीं दे रही हो, दे रही है तो बताओ कहाँ कहाँ खर्च की हो। तो कुल मिलाकर वो ताकतें जो रिजीम चेंज के लिए जानी जाती हैं, उनके मंसूबों पर केंद्रीय गृह मंत्री ने पानी फेर दिया एफसीआरए में अमेंडमेंट करके। तब साहब अपने गुर्गे भेजेगा, उसमें पहला है अभिजीत दीपके, भागा भागा है। और यहां केजरीवाल का जिस तरह से हाथ बंधा था तो केजरीवाल के हाथ को मजबूत भी करना था। ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि अभिजीत दीपके जो है पुराना शागिर्द है अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल तो पुराने पापी हैं। ठीक है, पुराने पापी इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने खूब मजमा जमाया था अन्ना आंदोलन वाला। अब लोग कहते हैं कि साहब बताइए अन्ना आंदोलन को मीडिया ने कवर किया। अरे भाई मीडिया ने नहीं कवर किया, उस समय जो स्कैम हुआ था उस स्कैम में जिस तरह से मीडिया के तमाम दिग्गजों का नाम आया था, आप देखिए तमाम दिग्गज और तमाम उद्योगपति, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। नीरा राडिया का जो टेप उस समय बाहर आया था उसमें कई बड़े चेहरे बड़े नाम सब बेनकाब हो गए थे। तो सबकी इज्जत का पलीता लग गया था, साख जो है उनकी ध्वस्त हो गई थी। उस साख को बचाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पंप करने लगे किसको, मीडिया हाउस को। और मीडिया हाउस जो है उसने पूरा अन्ना आंदोलन को इतना बड़ा माहौल बना दिया कि मानो हिल गया हो पूरा हिंदुस्तान ही। और वो माहौल भी चल रहा था, अगर ध्यान हो तो उस समय अरब क्रांति चल रही थी। जो लोग नहीं जानते हो गूगल करिएगा, 2011-12 में अरब क्रांति चल रही थी। तो दरअसल ये कुछ ताकतें हैं पश्चिम की जिनका ये प्रयोग रहता है। हर देखिए वो किसी भी सरकार को ना 10 साल से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उनके यहां भले हो रहे लेकिन तीसरी दुनिया का अगर देश है तो कैसे 10 साल रह गया भाई इसके यहां सरकार। अब तो इसको हटाना है, तो उसको हटाने के लिए फिर तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। बांग्लादेश में आपने देखा ये जो प्रयोग है ये प्रयोग खूब चलता है, खूब प्रयोग होता है। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि मीडिया नहीं जा रहा है, मीडिया कहां से जाएगा, तब मीडिया को अपनी साख बचानी थी। अभी कौन सा मीडिया का साख संकट में है। और वैसे भी
अन्ना आंदोलन से लोगों को पेट भरा हुआ है, उन्होंने देखा कितना बड़ा जो है वहां से शख्स निकला जिसने अपनी सरकार में खाली एक ही काम किया, केजरीवाल। तो इसलिए भी आप एक तरह से कहें कि लोगों के जहन में अब वो है ही नहीं है कि कोई अट्रैक्शन हो। और वैसे भी देखिए कि अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक, अभिजीत दीप के इन सब में एक ही बात कॉमन है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल और सोनम वांगचुक, इनका अपना जो हिसाब किताब हो किसी से छिपा नहीं है, बहुत कुछ इनके बारे में लिखा गया है, बोला गया है। और अभिजीत दीप के इनके जो है पुराने चेले हैं। तो अब यहां कुछ करना था तो चूंकि फंड सबका रुक गया है, तो सबका फंड रुक गया है, तो सब एक छतरी के नीचे आ गए कि साहब अब जो है उलट फेर करो। तो ये जो फंड पर क्रैकडाउन हुआ एफसीआरए के जरिए, उसकी खुन्नस में सब आके इकट्ठा हो गए। नहीं तो पहले ही आ जाते भाई। अपने आप को तो मैं सीधा उदाहरण दे रहा हूं, इसी मतांतर पर हम लोगों ने यूजीसी पर बड़े कार्यक्रम किए, तब तो कोई सोनम वांगचुक न दिखा। अब सब चले आए उठ के, काहे भैया? ये तो अगर पेपर लीक ही मामला था तो बड़े दिन से चल रहा, या अभी क्यों याद आया पेपर लीक, अभी क्यों धर्मेंद्र प्रधान याद आए? देखिए, न मसला धर्मेंद्र प्रधान का है, न मसला पेपर लीक का है, मसला यह है कि इनका पैसा कैसे बंद हो गया। और जो इनका पैसा बंद हो गया, उसी पैसे को आप फिर से शुरू करिए। इसके लिए आंदोलन है ये साहब, और कोई कारण ही नहीं है इस आंदोलन का। इसमें कहीं धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, इसमें कोई पेपर लीक नहीं। हाँ, आप ये कहें कि जामा वही पहनाया गया है पेपर लीक वाला, धर्मेंद्र प्रधान वाला, उनको लेकर नाराजगी है, तो इसलिए जो है उसके बहाने जुटाने की कोशिश हुई, लेकिन लोग जुट नहीं रहे थे। लोगों लग रहा था फिर वही नाटक शुरू हो गया, फिर एक पार्टी बनेगी, फिर एक नेता आएगा। मतलब उब गए ना लोग एक ही तरह की चीज देख देख के। और एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मतलब हम लोगों के वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ वाले वरिष्ठ ने, हम लोगों के वरिष्ठ हैं, निमिष दुबे, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है पोस्ट, विदेशी ताकतों को बताते हुए कि भाई देखिए, भारत के घरों में एक सब्जी रोज रोज नहीं बनती है। तो ये बात ठीक है, अभी एक सब्जी दूसरे दिन बन जाए तो पूरा बवाल कट जाता है। तो अपना कहना यह है कि ये प्रयोग है हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ, और ये जो लोग बैठे हैं ये इसलिए बैठे हैं चूंकि इनका फंड रुक गया है। तो ये जो जंतर मंतर का तंबू है, ये अपना पैसा रिलीज करवाने के लिए गाड़ा गया है, और कोई मामला नहीं है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।